तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो श्रावणी हेवंस के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 83 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो एक कुत्ते के साथ आ चुका होता है जहाँ पे उसे एक कुआं मिला होता है जिसमें कि उन्हें अंदर जाना होता है। लेकिन यानफन जब उसमें एक बड़े से पत्थर को डालता है तो वहाँ पे उसके गहराई का उसे अंदाजा होता है कि ये कुआं तो सच में बहुत ज़्यादा गहरा है। वो उसके किनारे को नहीं देख पा रहा होता है और यानफन को उस ब्लैक कुत्ते पे शक होते हुए क्या था कि क्या तुम्हें सच में ना कह रहे हो कि ये जेड पुल तक हमें ले जाएगा। हम तो वहाँ पे वो काला कुत्ता कहता है जो कि अभी थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, उसे भी उतना पता नहीं होता, लेकिन वो ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तुम श्योर तो हो ना, तुम कभी इसमें इंटर हुए हो या फिर नहीं, ये कुआं बहुत ही गहरा है, किसे पता ये कहाँ पे ले जाएगा। तो वो काला कुत्ता कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, हमें इसको स्लोली एक्सप्लोर करना होगा। ये फैन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बॉटमलेस पिट है, आखिरकार हम इसका क्या करेंगे। इसको सुनकर वो काला कुत्ता कहता है कि मुझे याद आ गया, ये जरूर जेड पुल के पैलेस तक ले जाता है और इसमें पहले भी कोई जा चुका है, तो बच्चे पहले तुम इंटर करो। तो ये सुनकर वो कहता है कि तो तुम क्यों नहीं जाते और आगे का रास्ता क्यों नहीं पता लगाते। तो इसे सुनकर वो कहता है कि मुझे अपने कल्टीवेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम नीचे जाओ। ये सुनकर यानफन उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है कि वो तुम ही थे जो कि हमें यहाँ पे लाया है और तुम यहाँ पे कह रहे हो मुझे आगे जाके एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पे काला कुत्ता कहता है कि देखो जल्दी से वहाँ पे रोशनी आ गई है। ये देखकर यानफन सरप्राइज होकर नीचे देखने लगता है, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। दिखाया जाता है कि ये मूवमेंट देखकर वो काला कुत्ता उसको पीछे से धक्का दे देता है, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पे यानफन ने अपने गार्ड को डाउन कर लिया होता है। अब इसके अनुसार देखा जाता है कि यानफन गिर ही रहा होता है कि तभी वो उस कुत्ते के बाल को पकड़ लेता है, जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं अकेला नहीं जाने वाला, तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो। जिसको सुनकर यानफन उसको पकड़े रहता है। अब कुत्ता कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं नीचे, तुम अकेले जाओ, आखिरकार तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो। तो ये सुनकर यानफन कहता है कि ये सही है, तुमने कहा था कि मैं अकेला जाऊं, लेकिन आखिरकार तुम क्यों साथ नहीं आ रहे हो, आखिर इसमें है क्या चीज़। तो कुत्ता कहता है कि देखो बच्चे मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पे यानफन फिर से उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम कुत्ते कहीं के, तुम मुझे अपने रास्ते से भटका रहे हो, जल्दी करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ करना होगा। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो उस कुत्ते को पकड़ के ही नीचे कुएं में कूद जाता है और दिखाया जाता है कि वो कुएं में गिरने लगता है और वो कुआं लगभग 2000 मीटर्स बड़ा होता है, जिसमें कोई पानी नहीं होती, जिसके ग्राउंड में सिर्फ कीचड़ ही लगा हुआ होता है और दोनों एक साथ वहाँ पे गिर जाते हैं और वहाँ से बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही होती है जो कि एक्चुअली उसी मर्ड से आ रही होती है। वो एंशिएंट वेल एक अंडरग्राउंड रिवर से भी कनेक्टेड होती है, लेकिन वो रिवर पहले से ही सूख चुकी होती है और सामने एक लंबा सा रास्ता होता है जहाँ के बीच में कुछ स्मॉल पर्ल्स होते हैं, कुछ अंधी मछलियाँ होते हैं जो कि उसी कीचड़ में तैर रही होती हैं। और इसके बाद हमें उस काले कुत्ते को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पर तो सब चीज़ खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सील भी क्यों ही कर दिया क्या क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अब ये वीकेस्ट पैलेस ही कहलाया जाएगा। अब यानफन स्लोली ब्लैक एम्पर के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे वो किसी को भी नहीं देख पा रहे होते, ना ही किसी चीज़ को देख पा रहे होते क्योंकि वहाँ कम्प्लीटली डार्कनेस था और वो सब अपने सिर्फ स्पिरिट पावर का यूज़ करके सराउंडिंग के एरिया को सेंस करके आगे बढ़ रहे होते। अब यानफन उस कुत्ते से कहता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसे रास्ता मिला ही कैसे, तुम क्या यहाँ पे पहले भी आ चुके हो। हम यहाँ पे वो उसकी तरफ ही देख रहा था, उसे गुस्से आने लग रही होती है। तो वो कुत्ता कहता है इफ ब्रात, क्या तुम मुझे यहाँ पे डांट रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम हम ही का नहीं होते, तुम इंसान नहीं का नहीं होते हो। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख रहा था। यानफन यहाँ पे फिर से अपने आप को ना कटवा ले यही डर था क्योंकि यहाँ पे उस काले कुत्ते ने यानफन को कई दफ़ा काट लिया होता है। जिसके बाद यानफन से कहता है कि देखो मैं उतना नहीं सोचूंगा और तुम्हें उतना मत सोचो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें ये रास्ता मिला कैसे। तो वो कुत्ता कहता है कि पास्ट में यहाँ पे एंशिएंट वेल था जो कि हमेशा से भरा रहा करता था और इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी इसके रास्ते को डिस्कवर नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ कुछ भी नहीं था और सिर्फ यहाँ पे था तो यही सूखा हुआ कुआं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे रास्ता हो सकता है। जिसे सुनकर वो कहता है कि कुत्ते कहीं के तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने अंदाजा लगाया
अगर यहाँ पे कुछ सच में खतरा होता तो कुत्ते में तेरी जान ले लेता। जिसके बाद वो 30 से 40 किलोमीटर आगे पैदल ही बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे यानफेन को महसूस होता है कि वो सरफेस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब बताया जाता है कि वहाँ पे जो सील लगी हुई थी वो बहुत ही कमजोर थी, मतलब उसे तोड़ना आसान था, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं, उसे तोड़ते नहीं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर से कुछ फ्यू किलोमीटर्स की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें वहाँ का एग्जिट दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर काला कुत्ता बड़बड़ाते हुए कहता है कि हम लोग सच में जेड लेक से बाहर निकल सकते हैं क्या? यहाँ पे सच में एक इंटर था। अब यानफेन उसको देख रहा था और यहाँ पे उससे कहता कि क्या तुम सच में नहीं जानते थे? अब यानफेन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो उसको सबक सिखाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे वो कुत्ते से फिर से कटवाना नहीं चाहता था। अब दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा लेक होता है, लेकिन वो सूख चुका होता है और वहाँ पे क्रैक भी आ चुके होते हैं, जो कि उसी सूखने की वजह से आई हुई होती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे आगे बढ़ के उन्हें एक रिवर दिखाई देता है, जो कि आगे में होता है, जहाँ पे वो लेक के एंट्री एग्जिट के पास जाते हैं तो वहाँ पे होता है। और वहाँ पे ऐसे ही आगे वो बढ़ने लगता है और साथ में वहाँ मछलियाँ भी मरी पड़ी हुई होती हैं। और आगे वो बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे उन्हें फिर से लेक दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह सूख चुका होता है और सिर्फ कुछ ही येलो लीव्स बचे हुए थे, जो कि सूखे पत्तों की तरह होते हैं। अब यानफेन वहाँ के चंद नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पेड़ तो बहुत ही मोटे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग हजारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एंशिएंट ट्रीज वो ऑलरेडी स्पीड बन चुके थे, क्योंकि वो सभी मारे जा चुके थे और ये बहुत ही स्ट्रेंज होता है। यहाँ पे वो काला कुत्ता उन तरफ की तरफ देख कर कहता है कि मुझे कुछ तो एहसास हो रहा है कि इस जगह पे कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे चाहे बात करें लार्ज फिश की जो कि डजन्स ऑफ मीटर्स लंबे, या फिर बात करें एंशिएंट ट्रीज की, तो उनको यहाँ पे बड़े करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होने लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। तो यानफेन उससे पूछता कि आखिरकार तुम्हें क्या सेंस हो रहा है? तो काला कुत्ता कहता कि देखो मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब मेरे अंदर की कही हुई बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण यहाँ पे जेड लेक से सारे लोग वापस लौट गए होंगे। वहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही शांतिपूर्वक था और वहाँ पे एक भी जान नहीं बची हुई थी। यानफेन और काला कुत्ता आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे पेड़, कई सारे इंटायर एरियाज पूरी तरह से बंजर और लाइफलेस हो चुके होते हैं। और यहाँ पे वो उससे पूछता कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो वो ब्लैक एम्पर कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। और आगे बढ़ने लगता है और हमें बताया जाता है कि असल में ये जेड लेक एक बहुत ही स्पिरिचुअल की से भरी हुई एरिया थी, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी बहुत कई गुना ज़्यादा डेंस होती है और ये एक होली लैंड की तरह देखा जा सकता है कल्टीवेशन के मामले में। अब फिर से वो सेवरल किलोमीटर्स की तरफ आगे बढ़ते लगते हैं, जहाँ पर उन्हें फिर से बहुत बड़ा फॉरेस्ट दिखता है, जो कि एक लंस ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। और दिखाया जाता है कि पहले की जगह जहाँ पे सूखा मौजूद था, यहाँ पे पेड़ पौधे मतलब जीवन यहाँ पे मौजूद थी और ये सभी एंशिएंट ट्रीज थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वहाँ पे माउंटेन्स भी, छोटे मोटे माउंटेन्स भी मौजूद थे जिसपे फूल पत्तियाँ ये सब लगी हुई थी। अब यानफेन को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद कैसी हैं, क्योंकि एक जगह ऐसा था जहाँ कुछ भी नहीं था और एक जगह था जहाँ पूरी हरियाली मौजूद थी। अब वो काला कुत्ता आगे भागने लगता है। 1000 मीटर तक आगे बढ़ने के बाद वो वहाँ पे देखता है कि वो कम्प्लीटली साइलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज थी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कि 90% एरिया लाइफलेस थी। वहीं पे सिर्फ कुछ ही ऐसे पैलेस थे जिसमें जान अभी भी बची हुई थी, जहाँ पे जंगल थी और यहाँ पे ऐसे थे जहाँ तक एक ग्रास भी मौजूद नहीं थी। अब फिर से वो आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली उन्हें कुछ पवेलियंस दिखती है जो कि आधे मोड़े टूट चुके होते हैं, जिनमें कई सारे पैटर्न्स बने हुए थे जो कि उनके कोरोजन को रोक नहीं पाए हुए होते हैं। मतलब इतने साल बाद यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो चुका होता है। अब काला कुत्ता कहता है कि लगता है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लैंड पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब वहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर से वो एक सेलेस्टियल मिस्ट के पास पहुँचते हैं जहाँ चाहता पूरी तरह से शांति होती है और वहाँ पे प्लांट्स मौजूद होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पैलेस जैसे हेवनली प्लेस और माउंटेन्स और सिटिंग ड्राई वाटर और फॉल्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी अगर वाइटलिटी फिर से ला दी जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन ये सभी बंजर हो चुकी होती है। यानफेन पूछता है कि
क्या ये इम्प्रेग्नेबल एंसन सिटी है जेल लेक का? तो काला कुत्ता कहता है कि हाँ ये उन्हीं में से एक है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि हम अगर यहाँ से कुछ माउंटेन्स के एरिया को पार करेंगे तो हम लोग सेंट्रल एरिया में पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पास ही वहाँ पे एक वाटरफॉल के पास वो लोग आ जाते हैं जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अब लार्ज ब्लैक कुत्ता कहता है कि देखो ये सेलेस्टर एरिया है जो कि अभी बंजर नहीं बना है। अब यानफेंग उससे पूछता है कि आखिरकार वेस्ट एम्प्रेस इंस्क्रिप्चर कहाँ पे मौजूद है क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो वो कहता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, चलो हमें किसी अच्छी जगह पे जानी चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे कई सारे पैलेसेस और कई सारे पेंटिंग्स मौजूद थे। अब यानफेंग उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो कुत्ता कहता है कि मैं नेचुरली होली लेक के पास जा रहा हूँ जिसका नाम जेड लेक रखा गया होता है। वहाँ पे वो ज़्यादा दूर भी नहीं होता है। कहता है कि मैंने सेंट्रल एरिया में आने के बाद यहाँ पे डेंस स्पिरिचुअल की को और ऑस्पिशियस कलर्स को महसूस किया है। तो यहाँ पे ज़रूर एक लेक मौजूद होगा। जिसके बाद वो काला कुत्ता भागते हुए कहता है कि वो ज़रूर वहाँ पे होगा। दिखाया जाता है कि इस जगह पे जहाँ पे वो आए हुए होते हैं वहाँ की स्पिरिचुअल की बहुत ही ज़्यादा डेंसर होती है काफ़ी पहले के मुकाबले। और दिखाया जाता है वहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस टेक्निक्स को भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन ये सभी बहुत ही मुश्किल के साथ करना चाहता था क्योंकि टाइम बहुत ही बीत चुका होता है। अब यहाँ पे सेलेस्टियल लेक होता है जिसमें कि काला कुत्ता जाकर डायरेक्टली उसमें कूद जाता है, मतलब कि यहाँ पे वो उसमें नहाने चला गया होता है। जिसको देखकर ये फैन कहता है कि ब्लैक एम्पर क्या यहाँ पे उस ट्रेजर में उस लेक में कोई ट्रेजर है, आखिरकार तुम इतने जल्दबाजी में क्यों हो? तो काला कुत्ता जवाब नहीं देता बल्कि वो लेक के और भी अंदर में आ जाता है। सडनली वो लेक के बाहर आता है। कुछ मिनट बाद वो बाहर निकलता है। ये फैन हैरान होकर पूछता कि आखिरकार तुमने उसके अंदर क्या देखा? तो काला कुत्ता बस ऐसा ही कहता है कि मैंने कुछ नहीं, ये बस रिफ्रेशिंग है और ये एक जेड लेक है सेलेस्टियल लेक्स का जहाँ पे अगर नहाया जाए तो बहुत ही मिरेकुलस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये हमारे मसल्स और मेरिडियंस को एक्टिव कर सकता है और हमारी कल्टीवेशन के स्पीड को बढ़ा सकता है। बच्चे तुम्हें भी इसके अंदर आना चाहिए। तो ये फैन वहाँ पे खड़ा होकर क्या आता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी कितना ज़्यादा डरे हुए हो और मुझे लग रहा है वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ स्ट्रेंज है। क्या तुम मुझे उसके अंदर आना चाहते हो? अब यहाँ पे वो उसकी तरफ देख कर ऐसे ही बोल रहा होता है। तो यहाँ पे वो कुत्ता कहता है कि बच्चे तुम तो बहुत ही ज़्यादा शक करते हो, क्या मैं सच में ऐसा लगता हूँ? तो यहाँ पे ये फैन कहता है कि यहाँ पे ऐसा हो ही है, चलो आओ जल्दी से, हमें जल्दी से जाके वेस्टर्न एम्प्रेस स्क्रिप्चर को मेरे लिए ढूंढना है। तो काला कुत्ता फिर से कहता है कि सेलेस्टियल लेक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जेड लेक में आके फिर आके एंजॉय किया करती है। तो बच्चे आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते हो? चलो यहाँ पे आओ, इसको एक्सपीरियंस करो, तुम्हें भी तो नहाना चाहिए ना। मतलब वो उसको अंदर बुला रहा होता है, लेकिन सडनली यानफेंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी लेक में से कुछ फ्यू फिगर्स को बाहर निकलते हुए देखता है जो कि एक बाल के स्ट्रैंड से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर वो कुत्ते को गाली देते हुए कहता है कि कुत्ते कमीने, तुम तो बहुत ही एविल निकले, तुम यहाँ पे मुझे भी इसके अंदर लाना चाहते थे। अब देखो उस ब्लैक डॉग को भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे भी सेंस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है और सडनली वहाँ से छलांग मारकर बाहर निकलता है। वो भागने लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, मुझे क्यों अभी भी मूव कर रहे हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि कुत्ते कहीं के, तुमने मुझे उसके अंदर लाना चाहा, तुम तो सच में भरोसे काबिल नहीं हो। अब यहाँ पे वो काला कुत्ता भी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे भी उस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि आखिर उसमें है क्या। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उस लेक से कुछ ब्लरी फिगर्स जिसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स होते हैं, वाइट क्रॉस में होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। जिसको देखकर यानफान का दिल भी जोर से धड़कने लगता है कि आखिरकार मॉन्स्टर्स है क्या चीज़ जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। मिस्ट हॉरिज़न जो लैंड होती है वहाँ पे चाहता पानी स्प्लैश होने लगती है, वहाँ पे ब्लैक डॉग वहाँ से भाग रहा होता है, मानो वो भी इस चीज़ को देखकर डर गया है। और यहाँ पे वो भी कहता कि आखिर चल क्या रहा है, वो मूव क्यों कर रहे हो? वो पीछे मुड़कर देखता है। अब यानफेंग भी उसको मारते हुए कहता है कि कुत्ते कहीं के, तुम तो सच में मार खाना डिजर्व करते हो, और उसकी तरफ देखने लगता है। तो कुत्ता उसको काटने दौड़ता और कहता है बच्चे तुम तो सच में बहुत ही अनकाइंड हो, अभी तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की और तुम बस देखते रहे और वहाँ से भागने लगे। तो यानफेंग कहता है कि मैं मदद तो करना चाहता था लेकिन यहाँ पे मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो उन्हीं ब्लरी फिगर्स की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुमने वहाँ पर क्या देखा? तो ब्लैक डॉग कहता है कि यहाँ पे मैं भी नहीं जानता। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो ब्लैक डॉग कहता है कि मैंने वहाँ पे सेलेस्टियल मेडन्स को देखा जो कि काफ़ी खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत थी। मैं उनको देखकर पिघल
फंसा गया था, इसलिए तुम्हें भी क्या करना चाहिए, चलो हमें अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाके देखो। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम अगर उसके प्यार में पड़ गए हो तो कोई मेडेंस या फिर फेरी नहीं हो सकती, वो जरूर काली कुतिया होगी जो कि तुम्हें पसंद आई होगी। जिसको देखकर वो कहता है कि बच्चे तुम सच में अपनी जिंदगी से थक गए हो ना, और वो उसे काटने दौड़ता है। तो यान फ्रांस को कंफर्ट करते हुए कहता है ठीक है मुझे काटना बंद करो, मेरे पैरों में सिर्फ तुम्हारे डांटों के ही निशान पड़ चुके हैं, हम लोग को अभी भी वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर नहीं मिला है, यहाँ पे मैं तुम्हें प्रवोक भी नहीं करना चाहता हूँ। अब उस लेक के अनुसार दिखाया जाता है कि वहाँ की स्पिरिचुअल की काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी होती है और वो एक होली कल्टीवेशन ग्राउंड्स होती है, कल्टीवेटर्स के लिए वाटर्स भी बहुत ही डॉटेड टाइप की होती है। वहाँ पे कई सारे फिगर्स आए हुए होते हैं जो कि लूज होने लगते हैं और वो सभी एक वाटर घोस्ट की तरह होते हैं। यान फिंग उन सबको देखने लगता है, वो कहता है कि क्या ये सभी कॉर्प्सेस मौजूद है। तो ब्लैक डॉग को भी इसके बारे में नहीं पता था और कहता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद हमें अंदर जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई ट्रेजर होगा या फिर नहीं। मैं वहाँ पे गया तो था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ही खराब थी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। हम जो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।